हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स में गारंटी है कि इनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आपने देखा होगा अभी पिछले बीटीएससी एग्जाम्स में, और जैसे बीटीएससी एग्जाम्स के स्टाफ नर्स में भी देखा होगा, एएनएम वाले में भी देखा होगा, ट्यूटर में भी हालांकि देखा होगा आपने ये क्वेश्चन। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। और ये जो नियम है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का अर्थ होता है कि प्रसव की अनुमानित तिथि। ये नियम किसने दिया था? ये जो रूल है, नेगेली ने। ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम है नेगेली ने। आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किसने दिया है, तो आपका आंसर होगा नेगेली ने। और इसका जो फॉर्मूला है ये निकालने की, ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, 7 डेज माइनस 3 मंथ प्लस 12 मंथ, ये इसका एक ओरिजिनल है। और अगर हम लोग इसका जब निकालते हैं तो इसे सरल बनाने के लिए 7 डेज और इस 12 मंथ में 3 मंथ को घटा देते हैं तो वो 9 मंथ हो जाता है। ये हमारे द्वारा बनाया गया है। ये आपके लिए आसानी करने के लिए ये बनाया गया है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम्स में पूछ दिया जाएगा कि नेगली का रूल क्या है, तो आपसे कोई ये भी दिया जाएगा, परंतु आपको ये वाला आंसर करना है। तो साथियों, हम लोग नियम पे आते हैं। तो पहला नियम रहता है साथियों कि देखिए, एलएमपी निकालना है 17 दिसंबर। अगर एलएमपी का मंथ होता है, मतलब होता है लास्ट मंथ ऑफ पीरियड, इसका अर्थ है 17 दिसंबर 2025। यानी कि किसी महिला को 17 दिसंबर 2025 को आखिरी बार पीरियड्स आए थे, तो उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी? ये देखिए साथियों, हमने आपके लिए एक हिंदी में भी लिख दिया है। 17 दिसंबर 2025 है, जैसा कि हमने साथियों बताया आपको, ये एक नियम है 17 दिसंबर 2025, और ये नियम आ गया 7 डेज प्लस 9 मंथ, क्योंकि ये 12 महीने में से 3 महीने घटा दिया गया है। तो इसका 17 दिसंबर प्लस 7 डेज, 17 और 7 24 हो गया साथियों। और दिसंबर से आप 9 मंथ को जोड़ो, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में 9 महीना पूरा जा रहा है, तो 24 सितंबर 2026, ये इसका आंसर हो गया साथियों। इसी का एक और आपके लिए है। देखिए, एलएमपी यानी लास्ट मंथ ऑफ पीरियड। एक महिला है जिसका एलएमपी 23 नवंबर 2025 को हुआ था, उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालना है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए देखिए, 23 नवंबर 2025 है, और आपको पता ही है कि आपका ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए रूल क्या है, 7 डेज प्लस 9 मंथ। देखिए, 7 23 प्लस 7, 30 अगस्त, 30 हो गया। नवंबर में आप 9 महीने को जोड़ते हो तो वो अगस्त आता है, तो इसका निकल गया है 30 अगस्त 2026 को इस महिला की डिलीवरी हो सकती है। और अगर आप आते हैं दूसरे नियम पे, दूसरा नियम क्या है? आपको पता होगा कि सामान्यतः किसी भी महिला की जो माहवारी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 28 डेज की होती है। ठीक है। अब आपने देखा होगा किसी किसी की 30 डेज हो जाते हैं, 33 डेज पे आते हैं, तो उनके लिए ये देखो, सामान्यतः 28 डेज के लिए होते हैं। अगर किन्हीं का अधिक दिनों का है तो जितना दिन, जैसे 30 दिन होगा तो 28 नॉर्मल है, 30 दिन कितना हो गया, दो ज्यादा हो गए, तो यहाँ दो जोड़ दे देंगे। 33 हो जाएगा तो 28 से कितना ज्यादा हो गया, 5 दिन, तो यहाँ 5 जोड़ देंगे। इसके लिए एक हमने एग्जांपल लिया है, लास्ट मंथ ऑफ पीरियड। ये एलएमपी का मतलब है लास्ट मंथ ऑफ पीरियड। इसका 24 जनवरी, ये जनवरी है 2024 है, और इसका मासिक चक्र 30 दिनों का है। आपको पता है नॉर्मल कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का। ये ज्यादा कितना दिन है, 2 दिन। 14 जनवरी 2024, देखिए इसमें 7 डेज प्लस 9 मंथ को ऐड कर दिया गया है, 24 अक्टूबर 2024 होता है। और यहाँ हमारे पास कितना एक्स्ट्रा दिन है, 2 दिन है, तो हम यहाँ 2 दिन को जोड़ देंगे। 21 अक्टूबर प्लस 2 दिन, 23 अक्टूबर हो गया, ये 2024, ये हो गया साथियों। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या। मैं जानता हूँ कि अभी हमारी क्वालिटी डाउन हो सकती है पर कंटेंट डाउन नहीं हो सकता है। इसका एक और आपके एग्जांपल लेते हैं कि एलएमपी किसी का 7 जून 2020 को आया है, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 33 डेज का है, तो वो ज्यादा कितना हुआ, 5 डेज का। आपको 5 डेज जोड़ने हैं, इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालनी है। देखो, 7 जून 2020 को आप 9 मंथ प्लस 7 डेज से करते हो तो 19 मार्च होता है, सॉरी 14 मार्च होता है, प्लस आप यहाँ से 5 डेज को जोड़ते हो तो 19 मार्च। ये 2020 का था, तो ये अगले साल आ गया 2021, ये इसका आ गया। एक और आपके पास लास्ट है, ये देखिए साथियों, रूल 3 है ये। अगर किसी का मासिक चक्र, जैसे आपको पता होगा, किसी का नॉर्मल 20 डेज 8 डेज का है, किसी का 26 दिनों का हो, किसी का 22 दिनों का हो, किसी का 21 दिनों का हो, तो ये उसके लिए। इसमें क्या होता है, जितना कम दिन है उतना घटा देना। अगर 28 डेज का है, 25 डेज में किसी को आता है, तो 3 दिन कम हुआ तो 3 दिन और उसमें घटा देना है। देखो, किसी का एलएमपी 7 फरवरी 2025 है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो ये 25 दिन का आ रहा है, इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालनी है। देखो, 7 फरवरी 2025 और उसमें 7 डेज प्लस 9 मंथ को जोड़ते हैं तो 14 नवंबर 2025 आ रहा है।
यहाँ देखो 25 डेज के है, यानी नॉर्मल 28 डेज का होता है, 3 दिन इससे कम है, तो यहाँ 3 दिन घटा देंगे। 3 दिन घटाने के बाद 11 नवंबर 2025 आ रहा है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी का LMP 18 सितंबर 2025 है और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज का आ रहा है। इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालनी है। आपको क्या करना है, 18 सितंबर 2025 आ गया, इसमें 9 मंथ + 7 डेज करने हैं, तो 25 जून 2026 आ जाता है। ये देखो 21 डेज हमारा नॉर्मल होता है 28 डेज का, 7 डेज इसमें कम है, तो 7 डेज और घटा देना है। 25 में से 7 डेज घटाने हैं, तो 18 जून 2026 है। साथियों, मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा इसका, आप उसे बना के हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लिखिएगा। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का रूल किसने दिया है। हो ना हो आपसे अगर एग्जाम को थोड़ा हार्ड करना होगा तो ये भी पूछ लेगा आपसे। तो साथियों, ध्यान रहे, इन चीज़ों को भूलना नहीं है। अगर ऐसे ही जुड़े रहना है, मैं आपसे सब्सक्राइब नहीं मांग रहा हूँ, बस आप वीडियो देख लो, अगर आपको सही लगे तो आप डेली पढ़ना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद साथियों।